परम पूज्य गुरुदेव परमानंदीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। नमन करता हूँ दोस्तों, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। आदि शक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी है और जो 84 लाख प्रकार के संपूर्ण जीव जंतु वृक्ष वनस्पतियों में प्राण रूप से विराजमान वो आदि शक्ति माँ गायत्री जो आंखों से दिखाई नहीं देती है, जो बिजली की तरह है, ऐसी सत्ता है जो सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है। जीवन रूप से प्रस्तुत सत्ता वही आदिशक्ति माँ गायत्री है। दोस्तों, अब ये प्राण से जो मानव चल रहे हैं, चाहे वो प्राण पाकिस्तान में ले, चाहे अफ्रीका में ले, चाहे ईरान इराक में ले, चाहे रूस कनाडा में ले, कहीं भी मानव अगर प्राण लेकर जिंदा हैं तो इसका मतलब ये है कि आदि शक्ति माँ गायत्री का ही वो लोग प्रयोग हो रहा है। आदि शक्ति माँ गायत्री प्रत्यक्ष रूप से सभी को जीवन दे रही हैं। दोस्तों, ये हमारे सनातन भारत में आदि शक्ति माँ गायत्री सर्वप्रथम है और ये वेदों की रचना से पूर्व दोस्तों माँ गायत्री का आगमन हुआ है और धरती पर प्राण सत्ता रूप में विराजमान वो शक्ति को हम गायत्री माता कहते हैं। इसमें ना कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब जो लोग अलग अलग बटके दिखाई दिए हैं दुनिया में, दोस्तों असल में ये सब 2500 वर्षों में हुआ है और 2500 वर्ष से पहले या 7000 वर्ष पहले भगवान श्री राम का आगमन हुआ था भारत में। अब ये बात सिद्ध वैज्ञानिक रूप से हो रही है सारी दुनिया के सम्मुख। तो जो दुनिया में ये मानव को विकासवाद के जो सूत्र दिए गए थे डार्विन और चार्ल्सवाद के अनुसार, मानव मछली बंदर से होता हुआ इंसान बना है और इस तरह की अवधारणाओं से मानव को अवगत कराया गया है। दोस्तों, ये सारी धारणाएं आज आपकी मिथ्या हो गई है, झूठ साबित हो गई हैं, क्योंकि भगवान श्री राम का आगमन 7000 वर्ष पूर्व नासा ने सिद्ध कर दिया है। अब जब सारी दुनिया के सम्मुख ये बात सिद्ध हो गई है, 7000 वर्ष पूर्व भारत में श्री राम भगवान थे, तो उस समय धरती पर ना ही कोई गुलाम था, ना कोई आज़ाद था। दोस्तों, ना वहाँ पर उस समय कोई अमीर थे, ना कोई गरीब थे, ना कोई मालिक था, ना कोई नौकर था। तो ये हमारी जो आदि सनातनी संस्कृति में ये जो ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र और वैश्य जो जिनके आधार पे हमारे ही हिंदू धर्म ने बाद में बहुत अत्याचार मानवों के प्रति किए हैं, क्रूरताएं दिखाई हैं, वो सब मेरा विषय नहीं है। उसके लिए निश्चित तौर पे ये निंदनीय है, घोर निंदनीय है और यहाँ वैज्ञानिक रूप से स्थापित मान्यताओं को ही जो सारे संसार में मान्य होंगी। अब पुनः धरती पर ऐसे ऋषि का आगमन हुआ है, ऐसी ऋषि सत्ता का आगमन हुआ है जिससे सरल भाषा में सारे वेदों को युग निर्माण योजना के अंतर्गत दोस्तों परम पूज्य गुरुदेव ने 3200 से भी ज़्यादा पुस्तकें, इतना विशाल अंबार लिखा है जिसमें उस जो परम पूज्य गुरुदेव का ये क्रांति धर्मी साहित्य है, ये सारे संसार के सारे मानवों का दायित्व ये सारे गायत्री परिवार का है। केवल गायत्री परिवार का इतना ही काम बचा हुआ है कि परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा लिखा गया जो भी उनके साहित्य है, उस साहित्य को सारी दुनिया तक पहुंचाना ही हमारा काम है। और पहुंचाना ही नहीं है, वहाँ पर पढ़ना आवश्यक है। तो ये शर्त के साथ हम जाएं, जिसको भी हम परम पूज्य गुरुदेव का साहित्य दें तो वो, लेकिन पढ़ना आवश्यक है। इस शर्त के साथ ही सत्साहित्य दिया जाएगा। और दोस्तों, निश्चित तौर पे धरती पर युग बदल रहा है, जिसका साक्षी पहले कोरोना आया वो देख चुके हो आप, और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आ रही है जो मानवों के 85% काम जो कर रही है धरती पे मानव जाति, इन सब कार्यों को मशीनें करने लगेंगी
और मानव को अब यहाँ धरती पर काम क्या करना है, कैसे रहना है, ये सारी धरती पर मानवों को पुनः शीघ्र चिंतन करके और डिसाइड करना जरूरी है। और धरती पर मानव एक तरफ वरदान है तो एक तरफ अभिशाप है, तो चुनाव किसका करना है, ये इसके लिए परम पूज्य गुरुदेव की युग निर्माण योजना है। और इस सारी धरती पे सबसे पहला जो काम होना है वो है विश्व राजनीति का पुनर्निर्धारण करना। ऐसी राजनीति जो सारे मानव जातियों के बीच संपूर्ण प्रकार के युद्ध, शोषण, वध, हत्याएं और सभी विभेदों को समाप्त करने वाली ऐसी राजनीति जो युग निर्माण योजना के अंतर्गत हुई है। दोस्तों, ये राजनीति का पुनर्निर्धारण का काम परम पूज्य गुरुदेव के प्रथम शिष्य आगरा के ही चंद्रभान नंगला गांव के दीनदयाल उपाध्याय जी और 6-7 साल छोटे थे गुरुजी से, जिनका जन्म यहाँ जयपुर में धानक्या स्टेशन पर मैं पिछले 25 साल से हूँ। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 सूत्रों की व्याख्या मैंने इन पर अध्ययन, मनन, अनुसंधान किया और अब इनके 4 सूत्रों पर जो व्याख्या बनी है वो आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति होगी। और इसी विषय को मैं एकात्म मानववाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद के रूप में इसका व्याख्यान होगा। और इन्हीं बात को हम आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम का मिलान, इन तीनों सूत्रों को, इस 3 बातों पर 3 तरह के व्याख्यान एक ही बात लेके आएंगे दुनिया में, युग परिवर्तन। धन्यवाद बच्चा डॉक्टर।